कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सब कुछ खोकर भी जिंदगी का मतलब ढूंढ लेता है। ये कहानी है दोस्तों विक्टर फ्रैंकल नामी एक शख्स की, और ये किताब है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां ना कोई उम्मीद होती है और ना ही कोई मुस्तकबिल और ना ही इंसानी कीमत। ये जगह है दोस्तों नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और साइकेट्रिस्ट। उनका काम था दोस्तों लोगों के ज़हनी मसाइल समझना, उनकी तकलीफ सुनना और उन्हें जिंदगी जीने का मकसद ढूंढने में मदद करना। मगर दोस्तों फिर एक दिन उन्हें भी बाकी लाखों लोगों की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे उनका घर छीन लिया गया, उनसे उनकी बीवी छीन ली गई, उनसे उनका नाम छीन लिया गया और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बना दिया गया। कैंप में दाखिल होते ही सबसे पहला काम यह होता था कि सब कुछ उतरवा दिया जाता था। कपड़े, सामान, घड़ी, तस्बीह, रिंग और कभी कभी तो इंसान की पहचान भी। फ्रैंकल के पास एक ही चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा महफूज रखना चाहता था, उसका लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी जिंदगी का काम और उसका रिसर्च। मगर दोस्तों कैंप के गेट पर वो भी उससे छीन लिया गया और उस लम्हे फ्रैंकल ने यह महसूस किया कि जब इंसान से उसका मकसद छीन लिया जाए तो असल अजाब उसके लिए तब शुरू होता है। कंसंट्रेशन कैंप्स में जिंदगी सिर्फ भूख, थकन और बेइज्जती का नाम नहीं थी। रोज सुबह उठकर यह सोचना होता था कि क्या आज जिंदा बचूंगा या नहीं। लोग भूख से मरते थे, लोग ठंड से मरते थे, लोग मार से मरते थे। मगर फ्रैंकल ने एक अजीब बात नोटिस की कि कुछ लोग जो जिस्मानी तौर पर कमजोर थे वो ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते थे, और कुछ लोग जो कि ताकतवर थे वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। फ्रैंकल ने यह सवाल खुद से कहना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों। उन्हें समझ आया कि कैंप में सिर्फ एक ही चीज थी जो कि इंसान से छीनी नहीं जा सकती थी, और वो थी अपनी सोच चुनने की आज़ादी। गार्ड्स तुम्हें मार सकते थे, गार्ड्स तुम्हें भूखा रख सकते थे और गार्ड्स तुम्हें जलील कर सकते थे, मगर वो ये डिसाइड हरगिज नहीं कर सकते थे कि तुम अंदर से क्या महसूस करते हो। फ्रैंकल दोस्तों कहता है कि इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी उसके पास एक चीज रह जाती है, हर सूरत हाल में अपना रवैया चुनने की आज़ादी। कैंप में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो खुद भूखे होते थे मगर अपनी रोटी किसी और को दे देते थे। ये लोग कम थे, मगर ये इस बात का सबूत थे कि इंसानी रूह को पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग जिंदा रहने की कोई वजह रखते थे वो ज्यादा देर तक टिक जाते थे। किसी के लिए वो वजह उसका घर था, किसी के लिए वो वजह उसकी बीवी थी, और किसी के लिए कोई उसका अधूरा काम, और किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये यकीन कि मेरी तकलीफ का आखिर मतलब कोई ना कोई जरूर होगा। फ्रैंकल ने दोस्तों कैंप के बीच में एक थ्योरी डेवलप की। इसे वो कहता था लोगोथेरेपी। इस थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये था कि इंसान को जिंदगी में खुशी नहीं बल्कि मतलब चाहिए होता है। अगर इंसान को अपनी तकलीफ का मतलब समझ आ जाए तो वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, मगर अगर जिंदगी बेमकसद लगने लगे तो आराम और सहूलत के बावजूद भी इंसान टूट जाता है। फ्रैंकल कहता है कि हैप्पीनेस फॉलो करती है, परस्यू नहीं की जा सकती। यानी अगर तुम सिर्फ खुशी के पीछे भाग रहे हो तो वो तुमसे दूर भागती रहेगी, मगर अगर तुम किसी मकसद के पीछे चल पड़े हो तो खुशी खुद ब खुद तुम्हारा पीछा करती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 3 इडियट्स का डायलॉग। कैंप से रिहा होने के बाद फ्रैंकल ने ये किताब लिखी। ये किताब सिर्फ होलोकॉस्ट की कहानी नहीं, बल्कि ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कभी खुद से ये पूछता है कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूँ, मेरी तकलीफ का आखिर क्या फायदा है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर क्या बचता है। फ्रैंकल का जवाब बहुत ही सीधा था दोस्तों, कि जिंदगी हर हाल में तुमसे सवाल करती है,
और हमने अपने रवैये, अपनी जिम्मेदारी और अपनी हिम्मत से उस सवाल का जवाब दे देते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी का मतलब कोई और तुम्हें नहीं बता सकता, ये सिर्फ तुम खुद ढूंढ सकते हो। दोस्तों, मेंस सर्च फॉर मीनिंग हमें ये नहीं सिखाती कि दुख से कैसे भागा जाए, बल्कि ये हमें सिखाती है कि दुख के साथ कैसे खड़ा हुआ जाए। और दोस्तों, शायद असल जिंदगी भी इसी का नाम है। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां एक चरवाहा लड़का एक ख्वाब के पीछे निकल पड़ता है। तब तक के लिए सोचिएगा जरूर कि अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या आपके पास जीने की कोई वजह बचेगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां इसी तरह आपको सुनाई जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।